या देवी सर्वभूतेषु मा ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि की महानवमी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, नवरात्रि में वैसे तो आप चाहें तो प्रतिदिन हवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रतिदिन हवन नहीं भी कर पाते हैं तो भी नवरात्रि की जो अंतिम तिथियां होती हैं, जैसे कि अष्टमी, नवमी और दशमी, इन तीनों तिथियों में आप हवन कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक दिन हवन कर सकते हैं, चाहे तो तीनों दिन कर सकते हैं। ठीक है। पूर्णाहुति हवन किया जाता है जिस दिन हम नवरात्रि का समापन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन पूर्णाहुति हवन करते हैं मंत्रों के द्वारा। जैसे कि नवरात्रि में हम जो भी मंत्र जप करते हैं, जितनी भी संख्या में करते हैं, उसका दशांश हवन किया जाता है, तभी उस मंत्र का हमें फल प्राप्त होता है। तो शुभ फल चाहते हैं तो मंत्रों के जप के अनुसार हवन अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए बहुत नहीं कर पाते हैं तो भी कम से कम 108 बार हवन, मतलब 108 आहुतियाँ सबको जरूर देनी चाहिए, क्योंकि हवन से ही पूजा की पूर्णता मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार अग्नि के माध्यम से देवताओं को हम भोजन देते हैं, भोग देते हैं, जो कि शीघ्र ही देवताओं तक पहुंच जाता है, तो हमारी कामना जल्दी पूरी होती है और देवी देवताओं की प्रसन्नता, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए नवरात्रि में अष्टमी, नवमी या फिर दशमी के दिन आपको पूर्णाहुति हवन अवश्य करना है। तो किस प्रकार से हवन करें, हवन की सामग्री क्या होगी, किन मंत्रों के द्वारा हवन करना चाहिए, हवन का प्रारंभ किस प्रकार से करें और समापन किस प्रकार से करें, मतलब किस देवता के लिए किन मंत्रों के द्वारा कितनी आहुतियाँ हमें डालनी है। मतलब देखिए, अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाते हैं तब तो बहुत ही श्रेष्ठ बात है। मान लीजिए हवन आप स्वयं से कर रहे हैं, तो स्वयं से किस प्रकार से आसान विधि से हवन कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं, सबसे पहले आपके जो प्रश्न आते हैं कि पहले कन्या पूजन करें या फिर पहले हवन करें। तो देखिए, पहले हवन करते हैं फिर कन्या पूजन करते हैं, ठीक है। और अब हवन करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। देखिए, पहले तो हवन कुंड चाहिए। आप धातु का ले सकते हैं, लोहे का मत लीजिएगा, तांबे का मिलता है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक हवन कुंड आवश्यक है जिसमें आपको हवन करना है। दूसरी सामग्री है समिधा। समिधा अर्थात हवन के लिए जिन लकड़ियों का हम प्रयोग करते हैं उसे समिधा कहते हैं। तो अगर आपको आम की लकड़ियाँ मिल जाती हैं, बेल की लकड़ी मिल जाती है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो पूजा की दुकान पर समिधा मिल जाती है, हवन के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। अगली सामग्री है हवन की सामग्री। अब हवन की सामग्री भी पूजा की दुकान पर मिल जाती है, लेकिन अगर आप स्वयं से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा तिल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल, मतलब जितना हम तिल लेते हैं उसका आधा चावल लेते हैं, फिर उसका आधा हम जौ लेते हैं, फिर उससे आधा गुड़ होता है और उससे भी आधा घी होता है। वैसे तो इन्हीं सामग्रियों से हवन सामग्री बन जाती है, लेकिन आप चाहें तो कुछ चीज़ें और भी मिला सकते हैं, जैसे कि सर्व औषधि और इसके अलावा कमलगट्टे, पंचमेवा, 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा कपूर और थोड़े से बताशे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार जितनी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उतनी चीज़ें मिलाकर और हवन सामग्री बना लीजिए। चाहे तो पूजा की दुकान से बनी हुई सामग्री भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे बनाने का समय ना हो तो आप लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए हवन सामग्री की, ठीक है, क्योंकि ये देवताओं के लिए भोजन है, ठीक है। तो यही सोचकर आपको हवन सामग्री लेना है कि ये आप अपने देवताओं को अर्पित करने वाले हैं, उन्हें भोग लगाने वाले हैं। और हवन करने से पहले आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता है। तो एकत्र करके एक स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आपको हवन करना है। चौकी के पास, मतलब जहाँ पर माता विराजित हैं, वहीं पर बैठकर आपको हवन करना है। तो नवरात्रि की अष्टमी, नवमी या फिर दशमी या फिर जिस भी दिन आप हवन करते हैं, प्रातःकाल स्नान कीजिए और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर लीजिए और पूजा को पूर्ण करने के बाद आपको हवन करना है। तो ऐसे में मंदिर में आपके दीपक जल रहा है, वहीं बैठकर आपको हवन करना है, तो अलग से दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। और हवन प्रारंभ करने से पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लीजिए कि नवरात्रि की पूर्णाहुति का हवन आप कर रहे हैं। इस नवरात्रि में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में, माता की सेवा आराधना में हम जो भी भूल किए हैं जाने अनजाने, उसे माता क्षमा करें और आपके द्वारा दी जाने वाली आहुति से माता प्रसन्न हो, इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए। अब आपके हाथ में जो सामग्री है माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए या फिर हवन कुंड के पास रख दीजिए। अब जो हवन कुंड है आपका, पहले उसका शुद्धिकरण कीजिए, मतलब गंगा जल से शुद्धिकरण कर लीजिए। एक पुष्प में थोड़ी सी रोली हल्दी अक्षत लगाकर हवन कुंड के पास ही अर्पित कर दीजिए।
अब अग्नि प्रज्वलित करना है आपको। तो हवन कुंड में सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित कीजिए कपूर के द्वारा, ठीक है। कपूर थोड़ा सा रखकर और प्रज्वलित कर दीजिए। अब आपको लकड़ियाँ इसमें रखनी है, समिधाई रखनी है। हवन की लकड़ी आपको पहले हवन कुंड में नहीं रखना है, पहले अग्नि प्रज्वलित करते हैं और फिर उसमें समिधाई रखते हैं। तो अग्नि प्रज्वलित करके मतलब कपूर प्रज्वलित करने के बाद समिधाई रखिए। उसके बाद अग्नि देवता को प्रणाम कीजिए। हवन कुंड के पास एक पुष्प अर्पित कीजिए चंदन हल्दी लगाकर, और थोड़ा सा भोग मतलब कोई भी मिठाई इत्यादि अग्नि में डालिए अग्निदेव का स्मरण करते हुए, ठीक है। प्रणाम करके फिर आप आहुति देना प्रारंभ करते हैं। तो 5 आहुतियाँ पहले दी जाती हैं शुद्ध घी के द्वारा, और इन 5 आहुतियों के लिए मंत्र होता है। पहला मंत्र है ओम प्रजापतये स्वाहा, दूसरा मंत्र है ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भू स्वाहा। घी से 5 आहुति देने के बाद आप चाहें तो, जैसे कि अगर आप 2 लोग हैं जो कि हवन कर रहे हैं या फिर ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति सिर्फ घी से हवन करेगा प्रत्येक मंत्र पर, और बाकी के लोग सामग्री का प्रयोग करेंगे, हवन सामग्री के द्वारा हवन करेंगे, ठीक है। अगर कई लोग हैं तो एक व्यक्ति घी से हवन कर सकता है, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो 5 आहुतियाँ घी से दे दीजिए, और उसके बाद जो भी आप हवन सामग्री बनाते हैं उसके द्वारा सभी मंत्रों से आहुति आप देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गौरी गणेश के लिए आप आहुति देंगे भगवान गणेश के मंत्रों द्वारा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए 5 आहुतियाँ भगवान गणेश की। उसके बाद माता गौरी की ओम गौर्याय नमः स्वाहा इस मंत्र के द्वारा। फिर 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए आप 9 ग्रहों की आहुति देते हैं। अब आप चाहें तो 9 ग्रहों के अलग अलग नाम लेकर आहुति दे सकते हैं अलग अलग मंत्रों के द्वारा, या फिर एक ही बार ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा इस मंत्र से 5 बार आहुति दे सकते हैं। चाहे तो 1 या 2 बार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। मतलब जितने भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं उन सभी के नाम से आहुति देते हैं हम। तो आप चाहें तो सबके नाम की आहुति आप 1-1 बार भी दे सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा जैसे कि 5 बार 11 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नवरात्रि है तो माँ दुर्गा के नाम की आहुति सबसे ज़्यादा आवश्यक है। नवरात्रि विशेष माँ दुर्गा के लिए ही समर्पित होती है। तो ऐसे में माँ दुर्गा के जो मंत्र होते हैं नोट कर लीजिए। ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम श्री स्कंद माताय नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। मतलब नवरात्रि में जो हम 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं उन सभी के मंत्रों के द्वारा हम आहुति देते हैं। और ये भी आप चाहें तो 5 बार भी आहुति दे सकते हैं प्रत्येक मंत्र के द्वारा, प्रत्येक नाम के द्वारा, या फिर आप चाहें तो 1-1 बार भी दे सकते हैं, ठीक है। अपनी इच्छा के अनुसार आप संख्या कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, समय के अनुसार या फिर जो सामग्री आपके पास है उसके अनुसार भी। फिर गुरु मंत्र अगर आपने ले रखा है तो गुरु मंत्र के द्वारा आहुति देते हैं। कुल देवता की आहुति दी जाती है, कुल देवी की आहुति दी जाती है। जो मंत्र हम जपते हैं, जैसे कि पूरी नवरात्रि में आपने जो विशेष मंत्र अधिक संख्या में जपा है उस मंत्र की आहुति ज़्यादा संख्या में दी जाती है। मतलब देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जो हम मंत्र जपते हैं उसका दशांश हम हवन करते हैं। मतलब अगर आप 1000 मंत्र जप करते हैं तो 100 आहुति आपको डालनी होती है उस मंत्र के लिए, ठीक है। इस प्रकार से मतलब दशांश हवन होता है। लेकिन अगर आप इतना नहीं भी कर पाते हैं तो भी परेशान नहीं होना है। आप 11 बार 21 बार भी मंत्रों के द्वारा हवन कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र जिनकी आहुति हमें ज़रूर देनी है वो है गुरु मंत्र, और इसके बाद जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र, जिससे कि रोगों से आपके घर में आपके परिवार में हर प्रकार से रक्षा होती रहे। तो महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, और 9 ग्रहों का जो मंत्र होता है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इस प्रकार से जो भी हम मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों के पीछे स्वाहा लगाकर और आहुति दे सकते हैं। और नवरात्रि का महामंत्र नवार्ण मंत्र है, तो नवार्ण मंत्र से आप चाहें तो 11 बार 21 बार या फिर 108 बार भी आहुति दे सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने श्री सूक्त के पाठ किए हैं तो श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा आहुति दे सकते हैं। और अगर आप माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं या फिर किसी भी कामना के अनुरूप आपने कोई भी मंत्र जपा है तो उसके द्वारा आहुति दे सकते हैं। तो जितने मंत्र मैंने आपको बताए हैं इतने मंत्रों के द्वारा भी आहुति आप दे सकते हैं।
और चाहे तो अलग से जितने भी आप मंत्र आप जप रहे हैं उसके द्वारा भी आहुति दे सकते हैं। ठीक है। हवन पूर्ण करने के बाद पूर्णाहुति हवन किया जाता है, मतलब थोड़ी सी सामग्री अंत में या तो आप नारियल में भरकर डाल सकते हैं। वैसे नारियल में जब हम बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं तो डालते हैं, घर में हम छोटा सा हवन करते हैं तो उसमें नारियल की आवश्यकता नहीं है। आप सुपारी से भी पूर्णाहुति हवन कर सकते हैं, मतलब सुपारी को घी में डुबाकर और अंत में पूर्णाहुति हवन कर दीजिए। अब जैसे आपके घर में अगर कंजिका है और उस दिन आप हवन करते हैं तो ऐसे में हलवा पूड़ी जो चीज़ें बनी हैं आपके घर में, तो एक पूड़ी पर हलवा रखकर और पूर्णाहुति आप हलवे और पूरी से कर सकते हैं। ठीक है। मतलब घर में जो बनता है वो भोग स्वरूप में अग्नि में हम समर्पित करते हैं। ठीक है। और इसके बाद पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रख दीजिए, एक बताशा या फिर कुछ मीठा रख दीजिए और माँ के मंत्रों का जप करते हुए इससे भी आपको आहुति देना है, मतलब अग्नि में डालना है। पूर्णाहुति हवन के समय आप मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर आप पूर्णाहुति हवन नहीं भी बोल पाते हैं तो भी माँ के किसी भी मंत्र के द्वारा मानसिक रूप से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ जगदम्बे, मेरे द्वारा किए हुए इस यज्ञ को, इस आहुति को स्वीकार करें और मुझ पर कृपा करें। इसमें किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर खड़े हो जाइए और मिलकर आरती कीजिए और फिर क्षमा प्रार्थना, क्षमा याचना कीजिए। अब हवन चाहे आप स्वयं से कर रहे हैं, लेकिन हवन क्योंकि ब्राह्मण का अधिकार होता है, इसलिए जब हम हवन करते हैं तो हवन के लिए दक्षिणा जरूर निकाली जाती है। आप सीधा निकाल दीजिए, आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि कम से कम एक ब्राह्मण के खाने की सामग्री आप निकाल सकते हैं और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए। अब ये सामग्री किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को भिजवा दीजिए। क्या होता है कि बिना ब्राह्मण के जो हम हवन करते हैं इसका दोष लगता है, क्योंकि संपूर्ण विधि हमें नहीं आती है, हम लोग अपने तरीके से करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं और जब हम दान करते हैं तो उस गलती का प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए जब भी आप घर में सत्यनारायण की कथा स्वयं से करते हैं या फिर कोई हवन करते हैं तो इसके बाद आपको ब्राह्मण के लिए दान दक्षिणा जरूर निकालना है, तभी आपके पूजा का, आपके हवन का और आपकी कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो नवरात्रि की अष्टमी को, नौमी को या फिर दशमी को इसी प्रकार से हवन कीजिए, आरती कीजिए, कन्या पूजन कीजिए और माँ जगदम्बा के सामने क्षमा प्रार्थना करके अपने व्रत का समापन कीजिए। माँ को अपना व्रत, अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना, जो भी हम मंत्र जप इत्यादि माँ की कृपा से कर पाए हैं, सब माँ को ही समर्पित करके और इसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। तो अपने आप हवन करने की ये बहुत ही आसान विधि है। ब्राह्मण जब करवाते हैं तो बहुत सारे विधि विधान करवाते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की मंत्रों के द्वारा आराधना करवाते हैं, लेकिन हम स्वयं से इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि सभी विधि हम जानते भी नहीं हैं और कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए हवन करने के बाद, पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करते रहिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए आपको क्षमा करें और आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना और आपके द्वारा किया हुआ यज्ञ स्वीकार करके आप पर कृपा करें, आपके परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।